ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। अमेरिका और ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा और दुनिया में सबसे बड़े संकट के रूप में मिडिल ईस्ट का युद्ध, उसका हल निकालने की कोशिश हो रही है। समझौता होगा या नहीं होगा, यह तो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर है। जिस देश ने एक से बढ़कर एक आतंकी पाल रखे थे, यह समझौता वो करवा पाएगा? दूसरा यह भी है कि जिस अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड अपराधी, टेररिस्ट, पाकिस्तान के सैन्य इलाके में छिपा बैठा था, क्या वो पाकिस्तान पर पूरी तरीके से भरोसा कर पाएगा? ओसामा बिन लादेन। अभी तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इस्लामाबाद में जो बातचीत चल रही है, ईरान और अमेरिका की तरफ से आमने सामने कोई बात नहीं हुई। अमेरिका और ईरान एक टेबल पर बैठ नहीं रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कि एक कमरे में ईरान बैठा है, दूसरे में अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद है। इस बीच पाकिस्तान के नेता अमेरिका और ईरान तक एक दूसरे का संदेशा पहुंचा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति होगी। जो पाकिस्तान आज दुनिया में ढिंडोरा पीट रहा है, हमारे देश में तो है ही, पाकिस्तान की बात चलेगी तो जिनको मुस्लिम वोट बैंक प्यारा है वो तुरंत पाकिस्तान की तरफ से खड़े हो जाएंगे और उसके बाद लगेंगे ढिंडोरा पीटने पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो आप समझिए। बातचीत के पहले ही ईरान और अमेरिका की तरफ से शर्तें साफ साफ रख दी गई हैं, जिसे देखकर लगता ही नहीं है कि ये दोनों आसानी से किसी समझौते पर पहुंचने वाले हैं। ईरान ने कहा कि लेबनान में पूर्ण युद्ध विराम और फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज किया जाए। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा नियंत्रण ईरान का होगा, साथ साथ अमेरिकी सेना की भी वापसी हो। लेकिन ईरान ने अपनी शर्तों को जिस तरीके से अमेरिका के सामने रखा है, उस पर अमेरिका ये तो कह रहा है हां बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बातें मानी भी जा चुकी हैं, बहुत सारी बातों को माना जा सकता है, बहुत सारी बातों पर बात करनी है। बात कर कैसे रहे हो ये भी देखो। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि ईरान को सबसे पहले अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करने होंगे, यूरेनियम का संवर्धन रोकना होगा और क्षेत्रीय आक्रामक गतिविधियों पर ईरान को रोक लगानी होगी, तभी आने वाले समय में युद्ध समाप्ति पर सहमति संभव होगी। ऊर्जा संकट से जूझ रही पूरी दुनिया की नजर इस समय उस इस्लामाबाद पर है, जहां अमेरिका और ईरान के किसी नतीजे पर पहुंचने की दुनिया उम्मीद लगाए बैठी। दूसरी तरफ यह भी चर्चा चल रही है कि कहीं पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल टूल तो नहीं बन गया है। अब यह क्या होता है, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए अलग अलग मुद्दों पर सोशल मीडिया, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया के टूल किट आती थी। उस टूल किट में सब लिखा होता था कि आपको कब यह मैसेज देना है, कैसे देना है, कितने बजे देना है, फिर क्या करना है। यह सोशल मीडिया की टूल किट थी। इसी तरीके से दुनिया के नक्शे पर कुछ देश ऐसे भी होते हैं जो पॉलिटिकल टूल होते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है और इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि एक इधर बैठा है, एक उधर बैठा है, तुम उससे ये कह दो, तुम उससे ये कह दो, कुछ नहीं होना। क्या पाकिस्तान पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान जिस तरीके का देश है, डबल क्रॉस करना उसकी फितरत में है। वहां ऐसा पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जो बेच रहा है, उसके पीछे डबल गेम ही खेल रहा है। एक हाथ में बातचीत की तश्तरी है, दूसरे हाथ में उसकी रणनीति शामिल है। इस बात की भी चर्चा हो रही है कि क्या हकीकत में पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका कर रहा है या फिर एक मोहरा बना हुआ है। हम आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जिस पाकिस्तान के सहारे ये दुनिया किसी बड़ी उम्मीद को देख रही है, वहां अमेरिका और ईरान जैसे देश जो आपस में एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं उस इस्लामाबाद पहुंचने के बाद, वो क्या वास्तव में किसी ऐसे नतीजे पर पहुंचेंगे जहां से दुनिया को कोई रास्ता मिलेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे।